गांव छोटा और शांत था। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा ये गांव शांत लगता था, लेकिन रात होते ही चीजें बदल जाती थीं। अजीबोगरीब आवाजें हवा में गूंजने लगती थीं। हवा में फुसफुसाहट तैरती हुई महसूस होती थी। गांव वाले गांव के किनारे एक खंडहर के बारे में बात करते थे। उनका कहना था कि ये अजीब आवाजें उसी खंडहर से आती हैं। कोई भी खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह सालों से वीरान पड़ा था। चारों तरफ झाड़ियां उग आई थीं और चारों तरफ अंधेरा छाया रहता था। कहानियां सुनाई जाती थीं कि एक बेचैन आत्मा उस जगह पर भटकती रहती है। एक आत्मा जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती है। गांव वाले उस खंडहर से दूर ही रहते थे। उन्होंने अपने बच्चों को भी वहां जाने से मना किया था। पूरे गांव में डर का साया मंडरा रहा था, खास तौर पर रात के वक्त जब फुसफुसाहट शुरू होती थी। रोहित अलग था। वह एक जवान लड़का था जो क्यूरियोसिटी और हिम्मत से भरा था। उसे भूतों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि इन अजीब घटनाओं के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। हालांकि उसके दोस्त इतने बहादुर नहीं थे। खंडहर का नाम सुनते ही उनकी रूह कांप जाती थी। उन्होंने रोहित से वहां न जाने की भीख मांगी, लेकिन रोहित सच्चाई का पता लगाने की जिद पर अड़ गया। चलो आज रात खंडहर चलते हैं। हमें देखना होगा कि क्या अफवाहें सच हैं। क्या तुम सीरियस हो रोहित? उस जगह पर तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता। मुझे तो यह खतरनाक लगता है। लेकिन रोहित सच्चाई का पता लगाने की जिद पर अड़ गया। एक रात रोहित ने अपने दोस्तों को एक डेयर दिया। उसने उन्हें अपने साथ उस खंडहर में जाने की चुनौती दी। वे वहां रात बिताएंगे और देखेंगे कि क्या अफवाहें सच हैं। उसके दोस्त हिचकिचा रहे थे, लेकिन रोहित का जोश कंटेजियस था। वे आखिरकार मान गए, हालांकि उनके दिल डर के मारे धड़क रहे थे। वे जानते थे कि वे रोहित को अकेले अनजान का सामना नहीं करने दे सकते। जैसे ही सूरज डूबने लगा, रोहित और उसके दोस्त खंडहर के पास पहुंचे। हवा ठंडी होने लगी, परछाइयां लंबी होती गईं, यहां तक कि रोहित की रीढ़ की हड्डी में भी कंपकंपाहट दौड़ गई। खंडहर उनके सामने था, जो एक भूले हुए अतीत का ढहता हुआ प्रमाण था। टूटी खिड़कियां खाली आंखों की तरह घूर रही थीं। हवा दीवारों के बीच से गरज रही थी, मानो कोई दर्द भरी चीखें निकाल रहा हो। ठीक है, चलो सब लोग करीब रहना। एक गहरी सांस लेते हुए रोहित ने क्रीकिंग गेट को धक्का दिया। जंग लगे कब्जे प्रोटेस्ट में कराह उठे। वह अंदर कदम रख गया। उसके पीछे पीछे उसके हिचकिचाते हुए दोस्त थे। सड़ांध की गंध उनकी नाक में भर गई। मकड़ी के जाले उनके चेहरे से ब्रश हुए। वे सावधानी से ओवरग्रोन आंगन से होकर गुजरे। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम ईरी खामोशी से गूंज रहा हो। वे खंडहर के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ थे। जैसे ही वे खंडहर में और अंदर गए, तो उन्हें एक छिपा हुआ कमरा मिला। एंट्रेंस धूल से सने एक गिरे हुए टेपेस्ट्री के पीछे छिपा हुआ था। देखो वहां पर, क्या वो एक दरवाजा है? चलो इस टेपेस्ट्री को हटाते हैं, ध्यान से। उत्सुकता उनके डर पर हावी हो गई और उन्होंने सावधानी से टेपेस्ट्री को हटा दिया। कमरा छोटा और धूल भरा था। खिड़की से चांदनी की एक फेंट किरण फर्श पर पड़ रही थी। मैं इसे खोलने जा रहा हूं, थोड़ा पीछे रहो जस्ट इन केस। रोहित सावधानी से संदूक के पास पहुंचा। उसके दोस्त हडल करके खड़े थे। उनकी आंखें एंटिसिपेशन से बड़ी हो गई थीं। उसने भारी ढक्कन उठाया और एक मस्ती गंध बाहर निकली। उन्हें पुरानी किताबों, पीली पड़ चुकी तस्वीरों और चमड़े की जिल्द वाली एक डायरी का संग्रह मिला। डायरी के पन्ने फीकी स्याही से भरे हुए थे। लिखावट सुंदर और फ्लोइंग थी। यह एक ऐसे व्यक्ति की डायरी थी जो कई साल पहले खंडहर में रहता था। एक आदमी जिसके पास बताने के लिए एक कहानी थी। शब्दों ने बहुत समय पहले के एक समय की तस्वीर पेश की, प्यार, विश्वासघात और बदले के समय की। डायरी रोहित के ही परदादा की थी, जो एक अमीर जमींदार थे। डायरी की एंट्रीज ने एक काले रहस्य का खुलासा किया।
मेरे परदादा ने अपने एक करीबी दोस्त के साथ गलत किया था जिसने कभी उनकी जान बचाई थी। लालच में आकर उसने अपने दोस्त को धोखा दिया और उसे कुछ भी नहीं दिया। दोस्त गुस्से और निराशा से भरा हुआ बदला लेने की कसम खा चुका था। वह खंडहर में ही मर गया। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह बेचैन आत्मा बन गया जो गांव को हॉन्ट करती थी। उसे मिले विश्वासघात के लिए न्याय की मांग कर रहा था। रोहित और उसके दोस्त दंग रह गए। डायरी में हॉन्टेड खंडहर के रहस्य की चाबी थी। इसने उनके परिवार के अतीत के एक शर्मनाक अध्याय का भी खुलासा किया। रोहित ने महसूस किया कि भूत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वह अपने ही दर्द और गुस्से में फंसा हुआ था। यह अतीत की चेन से मुक्ति चाहता था। मुझे मदद करनी होगी। परदादा, आपने जो किया उसके लिए मुझे बहुत खेद है। उसने डायरी बंद कर दी और खाली कमरे को संबोधित किया। उसकी आवाज खामोशी में गूंज उठी। मैं अपने परदादा के द्वारा किए गए अन्याय की बात करता हूं और अपने सिंसियर रिमॉर्स व्यक्त करता हूं। कृपया शांति पाएं। मैं उनके द्वारा किए गए गलत को सुधारकर उनकी स्मृति का सम्मान करने का वादा करता हूं। मैं अपने परिवार के नाम को रिस्टोर करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि ऐसा अन्याय फिर कभी न हो। उनके शब्द सिंसेरिटी और रिडेम्पशन की सच्ची इच्छा से भरे हुए थे। जैसे ही रोहित ने बोलना समाप्त किया, कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। हवा हल्की हो गई, मानो कोई भारी बोझ उठ गया हो। इतने दिनों से गांव को हॉन्ट कर रही फुसफुसाहट गायब हो गई थी। क्या तुम्हें ये फील हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे हवा ही अलग है। हाँ, और ये चांदनी ज्यादा ब्राइट लग रही है। खंडहर में एक कोमल हवा बहने लगी जो अपने साथ जंगली फूलों की खुशबू ला रही थी। खिड़की से स्ट्रीमिंग चांदनी और तेज चमकने लगी, जिससे कमरे में एक इथेरियल रोशनी फैल गई। खंडहर को हॉन्ट करने वाली प्रेजेंस चली गई। भूत को आखिरकार शांति मिल गई है। उन्होंने केयरफुली डायरी और बाकी सामान को संदूक में पैक किया। वे सब कुछ उसके राइटफुल प्लेस पर लौटा देंगे और उस व्यक्ति की स्मृति का सम्मान करेंगे जिसके साथ गलत किया गया था। अगली सुबह गांव एक गहरी खामोशी के साथ उठा। फुसफुसाहट चली गई थी। हवा ताजी और क्लीन लग रही थी। विलेजर्स अपने घरों से बाहर निकले। उनके चेहरे पर कंफ्यूजन और राहत का मिश्रण था। हॉन्टेड खंडहर पहाड़ी पर खड़ा था, जो डॉन की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। अब यह मेनेसिंग या फॉरबिडिंग नहीं लग रहा था। यह बस एक पुरानी इमारत थी जो समय के साथ वेदर्ड हो गई थी, लेकिन आखिरकार शांत थी। रोहित और उसके दोस्त गांव हीरो बन गया। उसने दिखाया था कि हॉन्टेड जगह भी शांति पा सकती है।